हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हैं कि सर्दी खांसी का हमारा सस्ता इलाज विक्स वेपर अप नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में बैंड है और इसे यहाँ वहाँ या वहाँ यहाँ कहीं भी रब करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि WHO का कहना है इसको रब करने से बंद सांसें खुले या ना खुले, लेकिन इससे लोगों को अस्थमा और टीबी जैसी सांस की बीमारियां जरूर हो जाएंगी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि शहद के जोड़ से सर्दी का तोड़ आप अपने घर में ही बना लेंगे, तो जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, हिमालय जैसी कई आयुर्वेदिक शहद बेचने वाली कंपनियां विदेश में एक्चुअली में बैंड है, क्योंकि इनमें इतने ज्यादा घातक एंटीबायोटिक्स होते हैं कि इसके सेवन के बाद आपको जिंदगी भर दूसरे एंटीबायोटिक्स खाना पड़ सकता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हम च्युइंग गम पे भी गाने तक बना लेते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही पढ़े लिखे लोग इसे यहाँ वहाँ खा के थूक के गंदगी मचाते हैं, जिसकी वजह से अब वहां पर इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है। हालांकि लीगल प्रोडक्ट्स की ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, जिसके लिए तय करेंगे हम आज का ये सफर विथ आवर वीडियो, जिसका टाइटल है एवरीडे थिंग्स दैट आर इलीगल अब्रॉड बट आर लीगल इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, किसी भी सफर की शुरुआत करने से पहले नहाना जरूरी होता है ना, वरना बदबू मारोगे तुम और लोग घूरेंगे मुझे। और नहाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा बंटी के साबुन से तेज लाइफ बॉय साबुन का। आखिर आपने भी तो धोते जाओ सुनकर अपना हाथ इसी से धोया है। धोते जाओ। खासकर पिछले एक साल में जैसे मानो सारे पाप इन्हीं हाथों से धुलने हो। पर शायद ये साबुन इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी पाप धोता है, इसीलिए तो विदेशों में इसे जानवरों को नहलाने के लिए यूज किया जाता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। लाइफ बॉय साबुन के साथ नहाने में इतनी शॉकिंग बात क्या है? जिस लाइफ बॉय से हम यहाँ पर नहाते हैं बड़े चाव से, उसी लाइफ बॉय से दूसरे देशों में जानवरों के कीटाणु मारे जाते हैं, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स के अनुसार लाइफ बॉय इंसान की चमड़ी पर इतना हार्श है कि उनकी स्किन को डैमेज तक कर सकता है। और वहीं कुछ यूरोपियन कंट्रीज में तो लाइफ बॉय ने वहां के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अर्थात प्रोडक्ट्स के टेक्निकल स्टैंडर्ड को पूरा ही नहीं किया है, और इसीलिए वहां पर लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, वहां कहना तो छोड़ो इसके प्रोडक्शन पर भी बैन है। और ये तो सिंपल बात है, जानवर की चमड़ी इंसान के चमड़ी से मोटी होती है, और बस इसीलिए विदेशों में इंसान रूपी जानवरों को लाइफ बॉय से नहलाया धुलाया जाता है। अब जब नहाना धोना हो ही गया है, तो चलो निकल पड़ते हैं अपनों के हाथों में हाथ डाले इस सुहाने सफर में। लेकिन भैया पैदल थोड़ी ना ये सफर तय करोगे, इसीलिए चलिए मैं निकालता हूँ अपनी और मिडिल क्लास फैमिलीज की फेवरेट गाड़ी मारुति ऑल्टो 800। ऐसे मत देखो यार, YouTube वीडियो में इतना ही मिलेगा। वैसे भी यही गाड़ी तो हम जैसे गरीब लोगों की इज्जत भी बचाती है, तभी तो इसे खरीदने के लिए हम गुजरे जमाने से सेविंग्स करते आ रहे हैं। आई नो यही कहना चाह रहे हो ना कि ये कितनी कॉमन गाड़ी है, इसे तो हमारे देश में बच्चे ने देखा है। पर जानते हो यही कॉमन गाड़ी दुनिया के कुछ हिस्सों में बड़ी अनकॉमन सी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ऑल्टो 800 हर दूसरे घर में नजर आ जाती है, लेकिन अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसकी तस्वीर का भी दिखना बैन है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसने विदेशों में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट के दौरान ये साबित कर दिया था कि ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टक्कर खाने के बाद सही सलामत कतई नहीं बचेगी, और इसके पुर्जे क्रैश होते ही हवा में तितली जैसे उड़ने लगेंगे। क्योंकि गाड़ी अपने टेस्ट में फेल हो गई थी, इसीलिए इसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया। लेकिन यही सेम गाड़ी आज भी इंडिया में मिलती है। तो अब अगर कभी आप विदेश जाओगे ना, चाहो तो पैदल चल लेना, लेकिन ऑल्टो 800 को मत ढूंढना, वरना क्या पता गाड़ी की तरह वो कंट्री तुम्हें बैन कर दे। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर मोबाइल ट्रांस के बारे में। इनका iPhone 13 का गिव अवे चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधा इस पेज पे आ जाओगे, जहां पर आप जीत सकते हो iPhone 13। यहाँ पर ज्वाइन नाउ का बटन है और ये चल रहा है सितंबर 30 तक। सो जल्दी से इसके अंदर जाके ज्वाइन कर लीजिए, और इसके अंदर आपको पिक करना है अपना फेवरेट कलर। तो यहाँ पर पिक करके एंटर कर लीजिए अपने गिव अवे कॉन्टेस्ट में, और यहाँ पर आपको 4 तरीके मिलेंगे एंटर करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पिक करना है
अपना फेवरेट कलर, जो भी कलर आपको पसंद है जस्ट पिक कर लीजिए। मुझे रेड अच्छा लगता है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे फुल नेम डाला और ईमेल एड्रेस, फिर विजिट मोबाइल ट्रांस ऑन फेसबुक और यहाँ पर इनके मोबाइल ट्रांस के पेज को आपको लाइक कर लेना है। फिर थर्ड है मोबाइल ट्रांस ऑन यूट्यूब, यहाँ पर इनके चैनल को आपको बस सब्सक्राइब करना है और फिर उसके बाद ये हैशटैग के साथ आपको ट्विटर पर शेयर करना है। और यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा फ्रेंड्स वंडर शेयर मोबाइल ट्रांस, जहाँ पर आप बस 1 क्लिक से ट्रांसफर कर सकते हो अपने मोबाइल डेटा को। विंडोज और मैक दोनों के लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। मोबाइल ट्रांस डाउनलोड करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस देखने मिलता है, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप ट्रांसफर, फोन ट्रांसफर, बैकअप और रिस्टोर सभी ऑप्शन देखने मिलते हैं। यहाँ पर जो हाईलाइटिंग फीचर है ना, वो व्हाट्सएप ट्रांसफर है, जिसमें आप व्हाट्सएप, लाइन, वाइबर जैसे अलग अलग एप्लीकेशन को एंड्रॉइड से आईफोन और आईफोन से एंड्रॉइड पे कर सकते हो ट्रांसफर। सो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन और गिव अवे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके रजिस्टर कर लो, क्या पता आप अगला आईफोन 13 जीत लो। रश नाउ। वैसे अब बिना गाड़ी के सुहाना सफर और ये मौसम हसीन मैं तभी गा पाऊंगा जब मेरा सिर दर्द सही होगा। हाँ, जानता हूँ, डिस्प्रिन लो, दर्द का अंत तुरंत। ये ऐड सुन सुन के कान पक गए। आखिर सिर दर्द की यही तो दवा है, जिसका जन्म ही इसी मकसद के लिए हुआ है। दादा बाबा के जमाने से हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसे जगह बनाई बैठती है जैसे मानो दर्द के इलाज की दुनिया में यही सेनापति हो। और हो भी क्यों ना, 2 रुपए में किसी और चोट का इलाज हो या ना हो, सिर दर्द तो सही हो ही जाता है। पर डिस्प्रिन ऑफर करने वालों, इसे किसी विदेशी को ऑफर भूल के भी मत करना, क्योंकि जिस डिस्प्रिन को आप दर्द का इलाज समझ रहे हो ना, वही डिस्प्रिन आपके दर्द के साथ साथ आपका भी इलाज कर देगा। और फिर आपकी मुझसे मुलाकात सीधे यमराज के दरबार में होगी कुछ सालों बाद, ऑफ कोर्स, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में डिस्प्रिन बैंड है। और वहां के डॉक्टर्स की माने तो डिस्प्रिन खाने से इंसानों के लिवर और ब्रेन में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट की सेफ्टी अथॉरिटी ने 2002 में अपने कंट्री में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में इस दवाई के कंजम्पशन पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते वहां के सभी लोगों ने इसे एक एक करके खाना शुरू कर दिया। और हमें देखो, एक हम है जो आज तक सिर दर्द होने पे झट से जाके फट से डिस्प्रिन ले आते हैं और उसे घट से निगल भी लेते हैं, लेकिन सिर दर्द की वजह से खाली पेट भी तो हो जाता है। और मैंने पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो काफी देर से कुछ खाया नहीं है, काम में व्यस्त हो गया था आज। बट एनीवे, चलिए इंडिया के नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिलने वाले समोसे को ट्राई करते हैं। मुझे पर्सनली समोसे बहुत पसंद है। अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जैसे कि पास्ता समोसा, पिज्जा समोसा, चाइनीज समोसा, पंजाबी समोसा, सभी टेस्टी और डिलीशियस होते हैं। और ये तो बस 2-4 के नाम लिए मैंने, ऐसे फ्यूजन समोसाओं की लंबी लिस्ट अगर मैं सुनाने बैठा ना तो सफर यहीं पर रोकना पड़ जाएगा। पर हम इस पर बात जरूर कर सकते हैं कि कैसे एक आटे में तरह तरह की फिलिंग्स भरकर इंडिया के कोने कोने में इसे बेचा जाता है, लेकिन दुनिया की हर कंट्री में इस ऑर्डिनरी येट एक्स्ट्राऑर्डिनरी समोसे की उतनी कदर नहीं होती, which is strange। तभी तो वहां मैदे में आलू की फिलिंग्स के साथ उसे बेचने नहीं दिया जाता, जैसे मानो कि उस बेचारे समोसे की कोई फीलिंग नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? सोमालिया में इस कुरकुरे, चटपटे और तीखे से समोसे को बेचने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां के इस्लामिक फाइटर्स उर्फ मिलिटेंट्स को लगता है समोसा एक वेस्टर्न यानी कि क्रिश्चियन डिश है। और इसी वजह से सोमालिया में इंडिया की सबसे पुरानी और सस्ती डेलिकेसी में से एक समोसे को इस कदर बैन करके रखा है कि उनके यहाँ पर अगर कोई इसे बनाते, खरीदते या बेचते या इवन सोचते इसके बारे में भी नजर आए तो वो कंट्री के लिए एक क्रिमिनल हो जाएगा। अब भला इन लोगों को कौन बताए कि समोसे का कोई धर्म नहीं होता, बट एनीवे, टू ईच कंट्री देयर ओन। खैर, समोसा नहीं खा सकते तो क्या हो गया, हम पी तो सकते हैं ना शुद्ध और ताजा धुआं वाला दूध। वैसे भी इस जमाने में दूध बिना जीवन अधूरा है। आखिर इंडिया में भगवान से लेकर कई सारे जानवरों को पूजने के लिए और उनकी भूख को मिटाने के लिए दूध ही तो पिलाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का ये तक मानना है कि अगर उन्हें ताजा, शुद्ध और डायरेक्ट धुआं वाला दूध पीने के लिए मिले तब तो इंसान की तबीयत ताजा हो जाती है। और इनके सोच की वजह से सिंपल है, हमारे यहाँ दूध देने वाली सभी जानवरों का सम्मान किया जाता है और ऐसे में उनका दूध अशुद्धियों के बाद भी शुद्ध ही रहता है। परंतु अगर किसी ने इसका उल्टा सोचा और उसको बोलने की भी कोशिश की, तब तो यहाँ की पब्लिक उस बंदे की खटिया खड़ी कर देती है।
लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि जानवरों से मिला दूध तुरंत इस्तेमाल के लिए सही नहीं होता। और ये बात मैंने नहीं बल्कि खुद साइंस ने कही है और बताया है कि जो दूध मिल्किंग के वक्त जानवरों के शरीर से निकलता है उसमें कई ऐसे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होते हैं जिसके डायरेक्ट कंजम्पशन से डायरिया, वॉमिटिंग और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। और इसी वजह से यूएसए और कनाडा की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एफडीए भी कहते हैं, अपने अपने कंट्री में अनपैस्चराइज्ड यानी कि धुए हुए दूध के कच्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन कर दिए है। जिसके सफाई में एफडीए ने यह भी कहा है कि अगर किसी वजह से एक स्टेट को अनपैस्चराइज्ड मिल्क की ट्रेडिंग की परमिशन दे भी दी तो दूसरा स्टेट भी ये काम करने लगेगा और इसीलिए पूरी कंट्री में ही इस तरह के दूध को बैन कर देना चाहिए। इनफैक्ट ये इकलौता ऑप्शन है। और हाँ, वो बात अलग है, हमारे यहाँ पर ऐसे दूध को अमृत समझा जाता है और लोग इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे तक देने को राजी हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, दूध के अनपैस्चराइज्ड वर्जन के बैन ने मुझे फल सब्जी की याद दिला दी, क्योंकि एक वही है जो चाहे जैसी भी हो, धोने पर उसमें लगा हुआ सब कुछ धुल जाता है ना। फिर भी आजकल सभी लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, पर आखिर क्यों? वेल, ऑर्गेनिक चीजें मतलब ऐसी चीजें जिनके मैन्युफैक्चर में किसी भी तरह के केमिकल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, क्योंकि ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स फसल को बचाकर उन्हें लंबे टाइम तक टिकने में हेल्प कर तो देते हैं, लेकिन साथ ही ये इतने हार्मफुल होते हैं कि इंसानों को ज्यादा समय तक सही से टिकने नहीं देते और इनका असर सीधा लोगों की सेहत पर पड़ता है। और पेस्टिसाइड्स के इन्हीं प्रकोप से अपने लोगों को बचाने के लिए स्विट्जरलैंड, इजिप्ट और यूके जैसी कई बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अपने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लगभग 460 टाइप के पेस्टिसाइड्स के यूज को बैन कर दिया है। पर जो पेस्टिसाइड्स बाकी के देशों में बैन हो गए हैं, उन्हीं पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कर रहे हैं, और जिसमें से 2-4 नहीं बल्कि 60 पेस्टिसाइड्स का नाम शामिल है। इनफैक्ट WHO के कहने के बाद भी ये पेस्टिसाइड्स इंडिया में लीगली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इंडियंस की इम्यूनिटी पेस्टिसाइड क्या नागिन के जहर से भी लड़ सकती है। पर यार, अब जब सभी चीजें साला बैन हो रही है तो ऐसे में पीना ही लास्ट ऑप्शन है ना। I mean, और क्या बचा रह गया है जिंदगी में जीने के लिए? चलिए चलते हैं पीने के लिए। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? पीने से मेरा मतलब है कि प्यास सबको लगती है और गला सबका सूखता है, और इसके लिए मैं चुनता हूँ यूथ के मन को कर दे सिंक ड्रिंक दैट गिव्स यू विंग्स, रेड बुल को। आफ्टर ऑल यही तो वो ड्रिंक है जो इंडियंस को वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों नशा करवाती है और उन्हें झूमने के साथ साथ एनर्जी भी फ्री में देती है। इनफैक्ट 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार रेड बुल की सेल हमारे यहाँ के मार्केट में साग भाजी से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स में 37% तक कंट्रीब्यूट करती है। और मैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेल्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ देयर ग्लोबल सेल्स। पर जिस रेड बुल के हम इंडियंस इतने आदी है और 100 से ज्यादा कंट्रीज में जिसके सेल्स आसमान चूमते हैं, वो रेड बुल में टॉरिन नाम के एक एमिनो एसिड की हाई मात्रा में होने की वजह से फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क में बैन है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का ये कहना है इस ड्रिंक में टॉरिन नाम का जो एमिनो एसिड है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। खास तौर पे ये एसिड इंसान के दिल पे असर दिखाता है। साथ ही फॉरेन गवर्नमेंट का ये भी कहना है रेड बुल में कैफीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर प्रेग्नेंट औरतें इसका सेवन करती है तो उनके मिसकैरेजेस होने के चांसेस काफी हाई हो सकते हैं। और बस इसीलिए इन तीनों कंट्रीज ने अपने वहां से रेड बुल की बिक्री पे रोक लगा दी है। और एक हम हैं जो अपने यहाँ पर हर वेजिटेरियन और शाकाहारी पार्टीज में रेड बुल को महंगी ड्रिंक्स में शामिल करके बड़े वट से इसे लोगों को सर्व करते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही चीजें ऐसी नहीं है जो यहाँ पर लीगली इस्तेमाल होती है और विदेशों में इलीगल मानी जाती है। इस लिस्ट में आपके कंफर्ट का साथी फ्लिप फ्लॉप भी शामिल है, जो इटली के केपरी में सिर्फ इसीलिए बैंड है क्योंकि उसकी आवाज वहां के लोगों को बहुत ही डिस्टर्बिंग लगती है। और काले सुनहरे घुटने तक बालों वाले मेरे भाइयों, तुम जो ये चोटियां बांध कर घूमने जाते हो ना, कभी अपनी इस हेयर स्टाइल को ईरान में मत ट्राई करना, क्योंकि 2010 में वहां की गवर्नमेंट ने एक फतवा यानी कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किया था, जिसमें सभी वेस्टर्न हेयर स्टाइल को बैन कर दिया गया था। यानी कुल मिलाकर बात बस यही है कि यहाँ का लीगल कहीं इलीगल भी हो सकता है और वहां का इलीगल यहाँ पे लीगल भी हो सकता है। और तभी तो जो चीजें इंडिया में बेलगाम पॉपुलर है, उसमें से कई चीजें अब्रॉड में पूरी तरह से बैन है।
लेकिन फ्रेंड्स, इस इलीगल के लीगल और लीगल के इलीगल बैन के सफर में ऐसा कौन सा बैन था जो आपको एकदम बेतुका सा लगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप कभी भी मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।